अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मुझे अल्लाह ताला ने आज मौका दिया कि मैं आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। मैं कुछ अरसे के लिए अल्लाह के रास्ते पे निकला जमात के साथ, तो इसलिए मैं कोई भी अपनी वीडियो नहीं सच बना सका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी उस इलाके की कुछ वीडियोस मैंने बनाई, कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं अपने और भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। मुझे खैबर पख्तूनख्वा में मैंने तकरीबन 35-36 दिन गुजारे इस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, और वहाँ के लोगों को मिलने का मौका मिला, लोकल लोगों से बात करने का मौका मिला, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखने का मौका मिला, वहाँ की खामियां खूबियाँ देखने का मौका मिला, पीटीआई ने पिछले 8-10 सालों में वहाँ क्या काम किया वो देखने का मौका मिला। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ कि पीटीआई की जो जीत है पंजाब में, पीटीआई पंजाब में जीत गई है। उसने ऑलमोस्ट 15 सीटें ले ली हैं, नून लीग ने 3 से 4 और एक इंडिपेंडेंट ने। तो इस टाइम पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है और पीटीआई का जो वर्कर्स है वो पुरजोश है, खुश है। उनको लगता है कि उनकी पार्टी का जो बयानिया है वो कामयाब हुआ है और वो जीत गए हैं, और इसमें बहुत हद तक हकीकत भी है। लेकिन आज मैं जिस पार्ट ऑफ द पीटीआई के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो जीती हुई कैंडिडेट नहीं है, वो हारे हुए कैंडिडेट हैं। देखने की बात यह है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हारे हैं वो क्यों हार गए। अगर बयानिया ठीक था, बयानिया स्ट्रांग था, तो उन पार्ट्स में, उन एरियाज में जहां पर वो हारे हैं क्यों हार गए। मैं अपने एरिया की बात करूंगा, चिश्तियां की। चिश्तियां में पीटीआई के 2 धड़े हैं और वो 2 धड़े एक दूसरे को विजुअली सपोर्ट नहीं करते, यानी कि आपको वो 2 धड़े कभी भी एक पॉइंट पे नजर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से पीटीआई चिश्तियां में 2018 का इलेक्शन भी हारी और आज ज़िमनी इलेक्शन भी हारी। और दूसरी वजह जो मेरी नज़र में पीटीआई के हमारे ज़िला भावल नगर, जो कि मिंचनाबाद की सीट थी, उसके हारने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हकीकत में अगर देखा जाए तो पीटीआई ने ग्राउंड पर ज़िला भावल नगर में कोई काम भी नहीं किया। आप फेडरल लेवल पर बता सकते हैं, शायद प्रोविजनल लेवल पर भी कोई ना कोई ओवरऑल लोगों को बेनिफिट मिला हो, यानी कि पूरे सूबे को मिला, पूरे पाकिस्तान को बेनिफिट मिला, तो उसमें हमारे ज़िले को या लोगों को भी बेनिफिट मिल गया। लेकिन अगर आप ये कहें कि लोकल लीडरशिप ने आगे बढ़कर नून लीग से, पीपी से या दूसरी पार्टी से हटकर उन्होंने अपना एक रवैया शो किया हो कि जनाब मैं हूं आपके साथ में, आपके मसले मसाइल सुनने के लिए यहां बैठा हूं, आपकी एक्सेस में हूं, आपकी बात सुनकर उसका हल निकालने के लिए कोशिश करूंगा या लीडरशिप से बात करूंगा, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर ये कहूं कि यहां पर जो लोकल लीडरशिप है, जिसको हम यंग लीडरशिप कहते हैं, अगर आप ऑनेस्टली देखें तो वो अवेलेबल ही नहीं है, आपके एक्सेस में है ही नहीं। यानी कि वो जलसा करने के लिए चिश्तियां आते हैं और फिर लाहौर चले जाते हैं, यानी कि इस हद तक है कि सुबह निकलते हैं लाहौर से, शाम को जलसा किया, रात को वापस। इस किस्म की लीडरशिप अगर हमें पीटीआई ने या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मिलनी है तो मेरे ख्याल में उससे ज़िला भावल नगर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये रवैया पाकिस्तान के बाकी इलाकों में जहाँ जहाँ है वहाँ पर इसको ख़त्म होना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है। पार्लियामेंटेरियन का काम है लोगों के अंदर बैठे, उनकी बात सुने और उसको पार्लियामेंट में लेके जाए और उसको डिस्कस करे और उनके मसाइल का हल निकाले। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता यह है कि हम वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेकर गायब हो जाते हैं। मिंचनाबाद में इलेक्शन हो रहा था, चिश्तियाँ और ज़िला भावल नगर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही थी, और हमारे इलाके में इस साल जो बारिश हुई है पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। सड़कें पानी से भरी पड़ी थी, गरीब लोगों की छतें गिर रही थी और लोग मसाइल का शिकार थे। लेकिन तमाम की तमाम पीटीआई लीडरशिप, नून लीग लीडरशिप, तमाम लीडरशिप, चाहे वो सिटिंग एमपी है, चाहे वो हारा हुआ लीडर है, वो मिंचनाबाद जाके बैठा हुआ था लोगों से वोट इकट्ठा करने। यानी कि लोगों की वेलफेयर है वो इनका मकसद नहीं है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो हमने इस इलेक्शन में देखी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि पीटीआई का कसूर है या नून लीग का, मेरे ख्याल में ये हमारा ओवरऑल रवैया ऐसा बन चुका है। जो लीडरशिप है वो चाहती है कि बस मुझे वोट दो, मैं जीतूं और मैं पार्लियामेंट में जाके अपनी जो है ना वो अपनी मौज मस्ती करूं और वहां पर जाके अपनी पावर यूज करूं और एंजॉय करूं। उनको लोगों की वेलफेयर से कोई मतलब नहीं। मैंने पिछले 7-8 साल में, जब से जैसे कि आपको पता मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं पाकिस्तान आया हूं, 7 साल में मैंने किसी लीडर को, एक भी लीडर को इमरान खान के लेवल पर, नवाज शरीफ के लेवल पर विजन लोकल लेवल पर इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा। यानी कि अगर इमरान खान जिस विजन की बात करता है, जिस तरक्की की, जिस लीडरशिप की बात करता है, वो इमरान खान में तो मौजूद होगी, उसके कुछ टॉप टियर लीडरशिप में मौजूद होगी, और इसी तरह वो नून लीग की टॉप टियर लीडरशिप में मौजूद होगी और बाकी पार्टीज की। लेकिन लोकल लेवल पर जब आते हैं आप, तो वही घिसी पिटी, वही मारूसी सियासत, वही लैंड क्रूजर वाली सियासत, बड़ी गाड़ियां, 10-12 गाड़ियां जाके लोगों के घरों पे खड़ी हो जाए और उनको जनाब हम आपके पास आए हैं,
हमें वोट दें, देखें हम आपके दरवाजे पर आ गए हैं, और लोगों के अभी वही रवैया। और मतलब ये इसमें क्या तब्दीली है? मुझे तो कोई तब्दीली अपने ज़िले में नज़र नहीं आती कम से कम। बाकियों की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। अब जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनको सोचना चाहिए, पीटीआई के उन कैंडिडेट को सोचना चाहिए कि अगर एक क्लास में 10 तालिब इल्म हों और उनमें से 8 पास हो जाएं, तो 2 जो फेल होते हैं वो 8 पास होने वालों के ऊपर खुशी नहीं मनाते कि जनाब आप तो पास हो गए, हमारी खैर हम फेल हो गए। वो अपनी फिक्र करते हैं, वो अपने जो रवैये है, अपनी जो खामियां उसको देखते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं और लोगों के साथ इंगेज करते हैं। जो भी उनका मसला है या जो भी उनकी लीडरशिप में कमी रह गई है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल में पीटीआई, नून लीग, पीपी, जितनी भी ज़िला भावलनगर की लीडरशिप है ना, इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इन्होंने काम कख का नहीं किया पिछले सालों में। और सवाए इन्होंने लोगों को आके हाय अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जनाब, आप जफ्फी डाल के मिल ले, इनसे अगर लोगों के मसले हल होने लग गए तो फिर सारे लोग खड़े हो जाएं बाज़ारों में और लोगों को मिले, उन्होंने कहा जनाब आप हमें वोट दें, हम आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। और भाई लोगों का काम करें, लोगों के मसाइल हल करें। बुरा हाल है इलाके का। मैं कहता हूं कि आप किसी भी अदारे में चले जाएं, वहां पर जो जलालत लोगों को फेस करनी पड़ती है वो उन लोगों को ही पता है जो वहाँ जाते हैं। जिन लोगों ने लाहौर, इस्लामाबाद जाके रहना है, वहाँ पर घर बनाने हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी मिसाल नवाज शरीफ से किसी हद तक मुख्तलिफ नहीं, जिसके बच्चे भी बाहर हैं, जिसकी सारी जो है ना क्या कहते हैं फैमिली बाहर है बकौल पीटीआई लीडरशिप के। और अगर पीटीआई लीडरशिप जो चिश्तिया में रहती है और बच्चे वो लाहौर पढ़ाती है, इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ा रही है और वहाँ पर रखे हुए हैं, तो उनमें नवाज शरीफ के रवैये में जो कि पीटीआई के लोग कहते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो बराए मेहरबानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप खुदारा कुछ ना कुछ तो इस जो इलेक्शन है इससे सबक सीखें। जो लोग हारे हैं, 18 में भी पीटीआई ज़िला भावलनगर में हारी, अब जनरल इलेक्शन हुआ है, 15 सीटें क्लीन स्वीप कर दी और यहां से फिर आप हार गए, यानी कि आपने काम क्या किया। नंबर आखिर में मैं पीटीआई लीडरशिप, नून लीग की जो लीडरशिप है, जो भी लीडरशिप हमारे जिला भावलनगर में और पूरे पाकिस्तान में है, जो लोकल लेवल पर है, मैं इनको एक एडवाइस करना चाहूँगा, एक मशवरा देना चाहूँगा। खुदा के लिए हर गाँव में, हर इलाके में अपनी कोई कमेटी, कोई लोगों की, नौजवानों की कोई उनको एक कमेटी बनाएं, उनका एक सेटअप बनाएं जिसके थ्रू लोग आपके साथ बात कर सकें, एक्सेस आप तक हो, आसानी से आपसे अपने मसाइल हल कर सकें। आप हर गांव में हर रोज़ नहीं जा सकते, आप हर बंदे से हर रोज़ नहीं मिल सकते, ये कैपेसिटी से बाहर है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन आप इसको एक हायरार्की बना सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। हर गांव में 5-7 लोग हों जो आपको रिप्रेजेंट करें, आपकी बात, लोगों की बात सुनकर आप तक अगर उनके जेन्युइन मसाइल हैं, कम्युनिटी के मसले हैं, वो आप तक पहुंचाएं। इसमें क्या आपको इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना इसमें आपको कोई फंड की ज़रूरत है। आप लोग जो काम इलेक्शन से 10 दिन पहले करते हैं वो आप इलेक्शन से आज शुरू कर दें। आप लोगों को इंगेज करें, लोगों के मसाइल सुनें, उनको हल करने की कोशिश करें। ये आपने करना नहीं, ये तो मुझे पता है। आप लोगों में से जो जीत गए उन्होंने बैठ जाना है जाके लाहौर, और जो हार गए उन्होंने भी लाहौर ही बैठ जाना है। और जीते हुए के पास जाएंगे उसने कहना हमारी तो गवर्नमेंट नहीं, और हारे हुए के पास जाएंगे तो उसने कहना मेरे पास कुर्सी कोई नहीं। तो अवाम वहीं की वहीं खड्डे में पड़ी रहेगी और वही की वही मसाइल रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर ये रवैया तब्दील नहीं होगा तो आप पीटीआई की लीडरशिप लोकल लेवल पे तब्दील भी कर देंगे तो लोकल लेवल पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर क्या है कि सबसे गुजारिश है, तमाम लीडरशिप से गुजारिश है, लोगों के बारे में सोचें। हमने अल्लाह ताला को जान देनी, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। बड़े सख्त सवाल होने हैं, जो लोग लोगों की नुमाइंदगी करते हैं उनके बारे में बड़े सख्त सवालात, उनसे बहुत सख्त सवालात होने हैं। तो बराए मेहरबानी कुछ खुदा का खौफ खाएं, लोगों का ख्याल करें, अपने इलाके में बैठें। अगर आपको काम नहीं करना आता तो ऐसे लोगों को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ मिलाएं जो काम करना जानते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं कि कैसे लोगों को कैसे इंगेज किया जाता है, कैसे आप गांव के लोगों में एक कम्युनिटी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, उनको अपने गांव की हिफाजत, अपने इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकते हैं और एक सिस्टम बना सकते हैं जिससे लोग आप तक पहुंच सकें। इमरान खान साहब ने अगर एक पार्टी चला रहे हैं, नून लीग पार्टी चला रही, पीपी चला रही, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये थोड़ी है कि सारे एमपी एकदम जाके उसके पास बैठ जाते हैं, इमरान खान साहब के पास या नून लीग के पास या नवाज शरीफ के पास। कोई सिस्टम बना हुआ है, टीयर लीडरशिप का एक टीयरिंग सिस्टम है। तो आप लोकल लेवल पे भी उसको डेवलप करें ताकि आप तक लोगों का पहुंचना, बात करना आसान हो और आप तक लोगों के जेन्युइन जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं वो पहुंचें। और ये जो थाने की सियासत है, इस गंदी सियासत में से बाहर निकलें, वरना पाकिस्तान में
हम पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं और आने वाले वक्त में अगर आपका रवैया नहीं बदला तो हम और बहुत पीछे रह जाएंगे। और आखिर में मेरी गुजारिश लोगों से भी है, खुदा के लिए अपना रवैया भी बदलें। आप अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप कोई जानवर नहीं हैं। आप दिमाग से सोच कर फैसला करें, जिसको मर्ज़ी वोट दें, लेकिन जिसको वोट दें उससे काम भी लें, उसको देखें क्या वो परफॉर्म भी कर रहा है। और खुदारा आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करें। ये हमारी आपस की लड़ाइयाँ हैं जिसका फ़ायदा ये लोग लेते हैं जो कि हमें फिर थानों में सपोर्ट करते हैं, अदालतों में सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर हमें सपोर्ट करके हमारे वोट हमसे ख़रीद लेते हैं, बल्कि हमसे छीन लेते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हमें डर होता है कि जो केस चल रहा है उसमें ये सपोर्ट बंद कर देंगे। तो बराए मेहरबानी अपनी लड़ाई को, अपने गुस्से को काबू में रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने फ़ैसले भी अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ये इमरान खान साहब तक पहुँचे, नून लीग तक पहुँचे और वो अपने रवैये को बदलने की कोशिश करें। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।